आपके हिसाब से बोगस है? मोदी के अलावा कोई है ही नहीं और सब बोगस है, सब फर्जी चल रहा है देश में। अच्छा, मोदी असली लीडर है और सब कचरा है। कचरा है। योगी जी 42 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या राहुल गांधी जी ने कभी राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में ऐसा इन्वेस्टमेंट कराया? अखिलेश नहीं, अक्ललेस यादव है वो। अकललेस क्यों? अक्ललेस कहते हैं उसे। एक ही है चिराग, वो है मोदी। चिराग है मोदी जी? अरे जवाब नहीं, हाल ही में। गांधी को नॉलेज ही नहीं उसको। और वो तो कह रहे हैं छवि बदली है उनकी, अरे काहे का छवि, पार्टी की छवि बदल गई। अरे काहे को अब कभी जनोधारी कर बन जाता है, कभी कुछ कर जाता है। हवा तो देखो भाई बनी पड़ी है, आतंकवादियों की तो लिकड़ी पड़ी है और देशवासियों की, राष्ट्रवादियों की हवा बनी पड़ी है। और एक ही पार्टी है जो इस हवा को बनाने के पीछे है, वो मोदी योगी जी हैं। जय भाजपा, तय भाजपा। और मोदी और योगी हैं तो भैया मुमकिन है। अभी तो यार की मैं तो बहुत भैया टाइम मोदी है। जी का सपोर्टर हूँ और मोदी जी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है। राहुल गांधी खुद अमेठी सीट हार चुका है, केजरीवाल जी के पास कोई लोकसभा में सांसद नहीं है और शरद पवार जी तो लड़ ही नहीं रहे, समझ लो। पार्टी के जो समर्थक है वो तो दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा है अरविंद केजरीवाल। अरे दावा तो यहाँ पे खड़े होके कोई भी कर देगा, तो वो थोड़ी जाएगा। आपके हिसाब से बोगस है? मोदी के अलावा कोई है ही नहीं और सब बोगस है, सब फर्जी चल रहा है देश में। अच्छा, मोदी असली लीडर है और सब कचरा है। कचरा है। चलिए, अगर मोदी जी का चेहरा है, लेकिन विपक्ष ये भी सवाल उठाती है कि मोदी जी के चेहरे के दम पर ही सारी जो चुनाव है इनके भाजपा के, वो उन्हीं के दम पर जीतती है। अगर हम मोदी जी को हटाए और चेहरा बनाए प्रधानमंत्री का, सीएम योगी वर्सेस राहुल गांधी, तो आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर तब भी वही रहेगा? सिर्फ योगी, क्योंकि राहुल गांधी कोई आदर्श नेता नहीं है। वो जब जो बने पार्टी अध्यक्ष तो 20 चुनाव हारे। योगी जी 5 बार के सांसद रहे, 2 बार प्रधानमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। योगी जी 42 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या राहुल गांधी जी ने कभी राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में ऐसा इन्वेस्टमेंट कराया? कभी मुख्यमंत्री बने वो, कभी कोई मंत्री बने? नहीं। और अमेठी की पुश्तैनी सीट भी हार गए, तो राहुल गांधी का कोई मुकाबला ही नहीं है सर। लेकिन अखिलेश यादव तो ये मतलब उन पर वो लगा रहे हैं आरोप की, जो पिछले साल मतलब पिछली बार भी जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका भी हाल, मतलब जो चुनाव ग्राउंड पे है वो काम देखने को नहीं मिला। तो इस पर क्या कहना सर चाहेंगे? अखिलेश नहीं, अक्ललेस यादव है वो। अकललेस क्यों? अक्ललेस कहते हैं उसे। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पिताजी जीवित थे और जब उनके साथ थे अमर सिंह, सुब्रतो राय सहारा श्री और अमिताभ बच्चन, तब तक तो समाजवादी पार्टी जीती थी। 2012 का आखिरी चुनाव था वो इनका, अब समाप्तवादी हो गए हैं ये। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, अखिलेश यादव हारे। फिर 2017 में भैया भतीजा, वो भैया हो गए थे राहुल गांधी और अखिलेश जीते, हार गए। फिर बुआ बबुआ, फिर हार गए 2019 लोकसभा। अब 2022 में फिर हार गए। तो ये अकललेस समाप्तवादी पार्टी है, इससे तो कोई उम्मीद ही मत रखो, ये बुरी तरह हारेंगे। मोदी और योगी का कोई विकल्प नहीं है सर। आपको नहीं लगता आपको समाजवादी पार्टी का आगे? अब जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू विरोधी पार्टी है ये समाजवादी पार्टी, जिन्होंने रामचरितमानस जलाई, जिन्होंने रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निकाला, ऋचा सिंह को पार्टी से निकाला और रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का पदोन्नति करा, वो राम विरोधी है। पहले इन्होंने राम को गाली दी, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, तब इनका नाम पड़ा था नमाजवादी पार्टी और इनको मुल्ला मुलायम भी कहा गया। और अब ये समाप्तवादी पार्टी है, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो राम को गाली देगा, अपमानित करेगा, रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता को गाली देगा, उसका तो यहाँ से पत्ता साफ है, वो जाओ सऊदी पाकिस्तान, नहीं तो हारते रहो, तो ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते वापस। आपके हिसाब से जो हिंदुत्व की बात करेगा वो ही सत्ता में वापसी करेगा। क्या नाम है सर आपका? रोहित कुमार, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं? बिहार से वैसे पीछे। अच्छा, वैसे बिहार से हैं। क्या लगता है सर 2024 का चुनाव, सर्वे तो चालू हो चुका है हर जगह, किस तरफ झुकता दिखाई दे रहा है आपको? किस तरफ की हवा बन रही है? झुकता क्या है, बिहार में तो ये आपको जो नीतीश कुमार तो आने से रह गया, अपने आप को मुख्यमंत्री दावेदार कर रहे। अरे वो तो प्रधानमंत्री का दावा हाँ, कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दावेदार कर रहे, लेकिन एक ही है चिराग, वो है मोदी। चिराग है मोदी जी? अरे जवाब नहीं, ऐसा काम उसने किया है आज तक किसी ने तो किया है न करेगा। क्या इतना काम है जो आपको पसंद आए मुझे? अरे बहुत सारे काम है भैया, इतना हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। ऑटो से वो तो बिहार पहुंच हम तो भैया अब पहले बिहार सोचने के लिए जाना पड़ता था, ऑटो में कैसे जाएंगे, रोड ही नहीं था। अब तो ऑटो बैठो सीधा बिहार।
सीधा बिहार। एकदम अपने घर पे उतरो, यहाँ बैठो, अपना सीधे घर पे उतरो, ऐसी स्थिति है। जवाब नहीं, मोदी का जवाब नहीं है। और बाकी पार्टियां उनका, अरे ये दल्ले हैं ये। अच्छा, ये केजरीवाल जो है ना, ये उठाए गिरे हैं, ये उठाए गिरे हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करी हाल ही में। गांधी को नॉलेज ही नहीं है उसको। और वो तो कह रहे हैं छवि बदली है उनकी। अरे काहे का छवि, पार्टी की छवि बदल गई। अरे काहे को अब कभी जनोधारी कर बन जाता है, कभी कुछ कर जाता है। अरे इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। तो क्या हो गया, वो अपना वो ऐसा है, वो अपना तपस्या जो किया था ना, वो तपस्या कर रहा कि अपनी जो पाप को किसी तरह धुल जाए। वो धुलने वाला नहीं है। नहीं धुलेंगे ना, क्यों नहीं धुलेंगे? अरे भैया उसने पाप उसके पूरे खानदान इतने पाप कर रखे हैं, जो इतने पाप कर रखे भाई, लूट घसोट पूरा हिंदुस्तान को लूटा ही उसने, कांग्रेस ने। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था, अपने आप को बड़े पढ़े लिखे थे, और उसका जो कुछ अपना जो कागज वगैरह उसको फाड़ दिया था। अरे भाई, इतना पढ़े लिखा आदमी का मनमोहन सिंह तो अपनी इज्जत बचाने को चाहिए, उस पर इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन क्या है कि भैया राजनीतिक है, कांग्रेस को चाहिए सिखों की वोट चाहिए, मोहरा बनाकर उनको बना दिया था कठपुतली। जैसे कि वो अपना वो ये राष्ट्रपति था, वो जो क्या ना, ज्ञानी जैल सिंह था, वो भी इसी तरह था, पुतले की तरह बने। हाँ, कठपुतली तरह राष्ट्रपति। हाँ, हवा तो देखो भाई बनी पड़ी है, आतंकवादियों की तो लिकड़ी पड़ी है, और देशवासियों की, राष्ट्रवादियों की हवा बनी पड़ी है। और एक ही पार्टी है जो इस हवा को बनाने के पीछे है, वो मोदी योगी जी हैं। ठीक है, जहाँ चेहरे की भी बात आती है तो चेहरे की भी बात आती है, क्योंकि नीयत साफ है उनकी। अगर व्यक्ति विशेष की बात भी देखें तो उनके आने से भाजपा में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। किस तरह का? ठीक है ना, बदलाव, बहुत अच्छा बदलाव आया है। जो लोग पहले, ठीक है ना, पहले की भाजपा में जो इतने सजग नहीं थे, जो खुल के अपने हिंदुत्व का बचाव नहीं कर पाते थे, हिंदुत्व की बात खुल के नहीं रख पाते थे, राम मंदिर के मुद्दे पे खुल के नहीं बोलते थे, धारा 370 पे खुल के अपने विचार नहीं रख पाते थे, उन्होंने इनको जो है जागरूक किया है। ठीक है ना, वो विचारधारा को पूरा जो है पूरा प्रचंड बना दिया है इन्होंने। और अब वो विचारधारा एक नागरिक की बन गई है, राष्ट्रवाद की विचारधारा। ठीक है ना, तो भैया एक ही पार्टी है, मोदी और योगी जी, उनके अलावा कहीं से भी कहीं तक कोई टक्कर में खड़ा ही नहीं है, कहीं भी कहीं। एक नेता का नाम आप बता दो, एक नेता का आप नाम बता दो जो इनके आगे कोई खड़ा होता हो। ये नेता नहीं है, ये देश के सेवक हैं। ये हमें जो मोदी और योगी मिले हैं ना, ये मिले तो हमें नेता के रूप में है, पर आप ये हम मानेंगे कि ये हमें किसी अदृश्य शक्ति से कम नहीं, इनको हम आंकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ, ये अंदर इनके कोई शक्ति है भाई, ऐसी शक्ति है कि जो मूंछ पहना के, मूंछ तो खैर ससुरों के होती ना थी, दाढ़ी में हाथ फेर फेर के जो कहते थे ना, पान चबा चबा के कि 370 कब हटेगी, तारीख दिनवाओ, तारीख बताओ, 370 कब हटेगी, राम मंदिर कब बनेगा, उनको जवाब दे दिया है अमित शाह जी ने खड़े होकर के कि बन रहा है और तैयार हो गया है 1 जनवरी 2024 में जाना और मत्था टेकना, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना। ठीक है ना जी, 370 हटा दिया। ठीक है, खूब कूदते थे वहाँ से उमर अब्दुल्ला वगैरह, ये महबूबा मुफ्ती, सब नज़रबंद कर दिया था, सब नज़रबंद। और देखो अब देश में एक और नई विचारधारा चल गई है। हिंदू तो कह ही रहे हैं, हिंदू तो कह ही रहे हैं और चाहते भी, और हिंदुओं का अधिकार भी बनता है भाई। 90 से ज़्यादा ईसाइयों के देश हैं, 50 से ज़्यादा इनके इस्लामिक देश हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र भी जो है विश्व में होना चाहिए, और वो है। ठीक है, बस इसकी घोषणा होनी बाकी है। उस घोषणा को सबसे पहले ओवैसी ने पहले ही कर दिया था। ओवैसी ने जब अपने स्टेटमेंट में बोला था कि अब देश हिंदू राष्ट्र की कगार पे चल पड़ा है, तब से ही देश जो है हिंदू राष्ट्र की घोषणा की कगार पे चल चुका है। आपके हिसाब से बन चुका है मतलब हिंदू राष्ट्र? भाई हिंदू राष्ट्र की केवल घोषणा होनी है। हिंदू क्या है, हिंदू क्या है? हिंदू धर्म से तो नहीं होता, धर्म तो सनातन है। अब आज की जो जैसे पहले शूद्र शब्द को लेके होता था कि शूद्र, उस टाइम शूद्र शब्द वर्ण व्यवस्था थी, आज उसे जातिगत व्यवस्था में जो है ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसे ही हिंदू शब्द जो होता है, हिंदू शब्द यहाँ पे रहने वाले सिंध पार के सभी लोगों को वहाँ हिंदू बोलते हैं। अरब में ये जितने भी मोमडन जाते हैं वहाँ पे आज भी इन्हें हिंदू बोला जाता है। अगर हिंदू ये हमारा धर्म है तो इन्हें वहाँ पे हिंदू क्यों बोला जाता है? आप बताएं हमें। नहीं बोला जाता तो पूछ लें इनसे।
जवाब नहीं है इनके पास, वहाँ बोला जाता है इनको हिंदू। दूसरा उसके पीछे कारण यह है क्योंकि हिंदू हमारी संस्कृति है। क्या संस्कृति है? जो हमारे राम राज्य की संस्कृति है। मुगल और अकबर महान नहीं थे, महान हमारे राजा श्री राम थे। लेकिन हमें ठीक है, हाँ हमें पढ़ाया वही गया। महाराणा प्रताप का इतिहास छुपा लिया, ठीक है। अभी मराठा साम्राज्य का इतिहास छुपा लिया, कैसे मराठाओं ने हैं मुगलों को पानी पिला दिया था, एकदम पानी सा पिला दिया था इनका, ठीक है। लेकिन वो सब इतिहास छुपा दिया। और इतने ही सुसरे मानते तो अंग्रेजों के आगे घुटने क्यों टेक गए ये? जब इतने ही महान थे मुगल तो अंग्रेजों के आगे घुटने क्यों टेक गए? तो भाई कुल मिला के बात ये है, देश अब हिंदू राष्ट्र की ओर चल पड़ा है और उसको समय को लाने वाली एक ही पार्टी है, वो है भाजपा। जय भाजपा, तय भाजपा। और मोदी और योगी हैं तो भैया मुमकिन है, ये देश का एक एक व्यक्ति जान ले। और इनका विकल्प मुझे नहीं लगता पूरे विश्व भर में आपको मोदी योगी का विकल्प मिलने वाला। पूरे विश्व में इनका विकल्प नहीं है।